तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों आज की इस क्लास में क्लास 10th के मैथ के एक ऐसे प्रश्न को बनाने जा रहे हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी ये मतलब जो क्वेश्चन है ना पार्ट 4 से, यानी द्विघात समीकरण है ना पार्ट 4, उसमें एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है। यानी कि पूछता ये है कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मतलब मूल ज्ञात करना है, ठीक है। और इससे मतलब कि बनाने में अधिकांश बच्चे गलती करते हैं, यानी उनसे नहीं बनता है। लेकिन आप सभी को पता है यहाँ पर जिस भी क्वेश्चन को बनाया था बहुत ही आसान तरीके से बनाया था, यानी बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझा कर बनाया था, जिससे कि सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं और द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाते हैं, यानी इसका मूल ज्ञात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। दोस्तों आप सब देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिया हूँ कुछ, ठीक है। यहाँ पे एक प्रश्न दिया हूँ और इसी एक प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से बनाना है, समझ कर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। एक बार अच्छा समझिएगा ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, और इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 रूल लिखा हूँ, ठीक ना। और इन्हीं दोनों रूल एक बार आप ध्यान से देखेंगे तो एकदम आसान है, एकदम आसान, एकदम बहुत आसान। चलिए समझते हैं। सबसे पहले रूल ये बताओ कि एक्स स्क्वायर के गुणनांक से सभी में भाग देंगे। बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर के गुणनांक से सभी में भाग देंगे, यानी जो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन है बाबू 5, तो जो भी एक्स स्क्वायर के गुणा में रहेगा ना उससे सभी में भाग देना है, ठीक ना। भाग क्यों देना है? क्योंकि बाबू इसको जो एक्स स्क्वायर के पास में जो है ना संख्या उसको 1 बनाना है, ठीक ना। चलिए एक बार करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को पहले उत्तर देते हैं, यानी 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है ना। इतना पहले करते हैं। उसके बाद से हम क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर के गुणा में होगा उससे क्या करेंगे, सभी में भाग देंगे, ठीक ना। यानी 5x स्क्वायर बाटा में 5, भाग मतलब क्या बटा में होता है? जी हाँ बिल्कुल होता है। 6x बाटा में 5 माइनस 2 बटा 5 बराबर 0, ठीक है ना। किसी कोई दिक्कत नहीं बाबू। देख रहे हैं कि 5 से 5 कट जा रहा है और इसीलिए भाग दिया जाता है ताकि यहाँ पर क्या हो जाए बाबू, यहाँ पर 1 बचे, ठीक है ना, 1 बचे। यानी कि 5 से 5 कट गया तो यहाँ पर 1 x बचे, यानी x स्क्वायर बच गया, बचा ना। अब यहाँ पर 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 तो हमेशा रहता ही है, ठीक है ना। समझ ना। चलिए अब यहाँ माइनस है तो माइनस 6x बटा 5 है, ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि इसके साथ x तो है ही नहीं है, तो क्या करते हैं कि इसको बराबर की तरफ भेज देते हैं, यानी खेद देते हैं। तो माइनस में दिया है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, तो प्लस में हो जाएगा, 2 बटा 5। आप प्लस लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि प्लस तो छुपा रहता है ना जी। चलिए, किसी को यहाँ तक दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला मेरा काम यही था कि एक्स स्क्वायर गुणा से सभी में भाग देंगे। हम किया कि एक्स स्क्वायर गुणा में जो भी था यानी 5 है तो 5 सभी भाग दिए। भाग क्यों देते हैं बाबू? क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर गुणा में 1 करना है, तो 1 तो हमेशा रहता है, 1 लिखो चाहे मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हो गया ना जी, किसी को दिक्कत नहीं। अब इतना करने के तुरंत बाद क्या करना है कि एक्स के गुणांक को आधा और वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देना है। यानी जो एक्स के गुणांक में है, यानी एक्स के जो गुणा में है, तो देख रहे हैं कि एक्स के गुणा में 6 बटा 5 है। 6 बटा 5 यानी एक्स के गुणा में क्या बाबू, 6 बटा 5 है। इस 6 बटा 5 को क्या करना है कि 6 बटा 5 को आधा करके, किसी भी संख्या को आधा करना हो ना तो 1 बटा 2 से गुना कर देना। यानी किसी भी संख्या को अगर एक मतलब कि किसी भी संख्या को आधा करना हो तो उसे 1 बटा गुना कर देना, 1 बटा 2 से गुना कर देना, उसका आधा निकल जाएगा। यानी कि जैसे कि मान के चलो हमको 20 का आधा निकालना है, तो आपको पता है कि 20 का आधा 10 होता है। देखिए कैसे, जब हम इसमें 1 बटा 2 से गुना करते हैं तो 2 से 10 में कट गया ना, यानी 10 हमारा निकल गया ना। ये समझ आ गया बिल्कुल आ गया आपको, ठीक ना। चलिए, तो आप लोग देख रहे हैं कि 6 बटा 5 में जब 1 बटा 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 से ये 6 3 बार में कट गया ना। तो क्या बचा बाबू, 3 में 1 से मतलब 3 हो गया और नीचे 5 मतलब 5, यानी 3 बटा 5। यानी यही नहीं बोला था कि x के गुणांक को आधा करके, आधा यानी कि आधा कर लिया 3 बटा 5 और वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देंगे। अब इसका वर्ग मतलब क्या कि इसको दोनों को स्क्वायर कर देंगे और दोनों तरफ जोड़ देंगे, यानी इधर बराबर इधर भी जोड़ेंगे और इधर भी करेंगे। इन जो भी काम करेंगे अलग से जो भी काम करेंगे दोनों बराबर, मतलब कि जानते हो कि जो बराबर में होता है सबको उधर भी देना पड़ेगा तो इधर भी देना पड़ेगा, है ना जी। तो हम क्या करेंगे कि इसको आधा करके वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देना, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x बटा 5 है, तो इधर भी जोड़ना है बाबू 3 बटा 5 को, 3 बटा 5 के स्क्वायर को, 3 बटा 5 के वर्ग को, और उसके बाद से 2 बटा 5 है जो है इधर भी हमको जोड़ना है, ठीक ना। चलिए, क्योंकि जब अगर प्लस में इधर है तो माइनस कट जाएगा, ठीक ना, किसी को दिक्कत नहीं। इतना को करना है, इतना आपको करना है, उसके बाद से खुद से बन जाएगा। और जब यहाँ पे इतना करने के बाद तो बाबू यहाँ पर माइनस आएगा और नहीं तो प्लस आएगा, दो ही को चीज आएगा, माइनस आएगा नहीं तो प्लस आएगा। आज जब भी माइनस आए तो समझ जाना कि इस वाला फॉर्मूला पर है, मतलब कि यहाँ पर समझे कि यहाँ पर इतना करने के बाद जो भी यहाँ पर इतना दूर आएगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आएगा और नहीं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आएगा। अगर माइनस में रहे तो समझना कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, मतलब इस रूप में रहेगा, ठीक ना। अगर माइनस में आए, अगर यहाँ पर माइनस में आए तो समझना कि a माइनस बी के होल स्क्वायर में रहेगा, ठीक ना। अगर समझिएगा कि यहाँ पर प्लस में आया तो समझिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटा है, किसी को दिक्कत नहीं। तो आप लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x बटा 5 प्लस 3 बटा 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है बाबू, तो माइनस, यानी कि माइनस आ रहा है तो बाबू a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, किसी को दिक्कत नहीं। तो इस रूप में दिया है ना बाबू, इस रूप में दिया है तो हमको इस रूप में करना है। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 2 स्क्वायर वाला है, देखिए एगो यहाँ पे स्क्वायर वाला है, यहाँ पे एक और लिख देंगे, यानी कि स्क्वायर को छोड़कर हटा देंगे, ठीक ना। यानी खाली x लेंगे और x के बगल में जो भी चिन्ह होगा माइनस वाला तो माइनस लिख देंगे, ठीक ना। इसका भी स्क्वायर है
तो 3/5 है तो 3/5 लिखेंगे। अब घेर कर अब दोनों को स्क्वायर है तो यहाँ पर दोनों घेर कर दोनों को ऊपर क्या करेंगे बाबू स्क्वायर कर देंगे। इतना करना है, किसी दिक्कत नहीं, पता ना आपको। चलिए यानी देखिए 2 में स्क्वायर है, एक होगा को लिख दें, एक से लिख दें, एक्स के जो भी बगल में जो भी चिन्ह होगा पहले जो भी चिन्ह होगा उसको हम चिन्ह दिए, मान दे दें। आज स्क्वायर ला कौन है और 3/5 है तो 3/5 और दोनों को घेर कर स्क्वायर दे दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों को घेर कर देंगे तो इसका मतलब है कि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, ठीक ना, किसी दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे क्या करना है बाबू, तो आगे हमको करना है बराबर तो बराबर, और 2/5 है तो 2/5, आप प्लस है तो प्लस। अब हम देख रहे हैं 3/5 दिया दिया ना, 3/5 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि 3 का भी स्क्वायर होगा और 5 का भी स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है बाबू, तो 3 का स्क्वायर का मतलब 3 को हमको 3 में गुना करें कितना बाबू, तो 9 आ गया, आगे ना, यानी 9। अब हमको 5 का भी स्क्वायर करना है, तो 5 के स्क्वायर का मतलब क्या बाबू, तो 5 में 5 से गुना क्या होगा बाबू, 25 हो जाएगा ना, यानी कि 9/25। किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा ना। चलिए इतना करने के तुरंत बाद आपको क्या करना है कि इसमें अब कोई भी छेड़छाड़ अभी तक तब तक नहीं करना है जब तक यहाँ पर जो a प्लस बी का मतलब कि सॉरी यहाँ पर जो बटा को जोड़ रहा हो तो पूरा तरह से बना लेना है, तब इसको छेड़ना है। तो देखिए बटा को जोड़े तो बटा को जो पहले बना लेंगे, अच्छा से बना लेंगे, उसके बाद से इसको छेड़ना है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम जो बटा को जोड़ है इसको बनाते हैं, ठीक ना। तो ये जैसा है उसे हम लिख दिए x - 3/5 स्क्वायर। अब देखेंगे 2/5 प्लस 9/25 है, अच्छा नीचे ऐसा निकाल देना, 5 और 25 कैसे हम 25 हो गया, 5 के बारे में 25 और 5 में है तो 5 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा बाबू 10, प्लस है तो प्लस 25 के बारे में 25 तो एक बार में है तो एक में 9 से गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू 9, किसी को दिक्कत नहीं। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ तो हो गया, चलिए हो गया ना। अब यहाँ इसके नीचे दिखेगा नहीं, दिख रहा है जी, देखना थोड़ा, चलो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया ना, यानी कि x - 3 यहाँ 5 होना चाहिए जी, हाँ बिल्कुल 5 होना चाहिए, कोई बच्चा बोला है, ठीक ना। चलिए 3/5 स्क्वायर। अब 10 और 9 कितना बाबू, तो 19/25। चलिए हो गया ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतना तो अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए अब इसके आगे हम बढ़ाते हैं, तब तक के लिए इसे क्या करते हैं, इसे उतार दें यहाँ पर, ठीक ना। यानी क्या दिया बाबू, तो x - 3/5 स्क्वायर बराबर क्या दिया बाबू, तो 19/25, क्या है बाबू, तो 19/25। इसके बाद से हमको क्या करना है कि इस स्क्वायर को क्या करना है, बराबर को उधर भेजना है। आज जब हम स्क्वायर को बराबर को उधर भेजेंगे ना तो जो भी संख्या होगा सब के सब रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक ना। आएगा तो प्लस और माइनस दोनों के रूप में आता है, ठीक ना। चलिए भेज के देखते हैं, ठीक ना। चलिए x है तो x और माइनस है तो माइनस, 3/5 है तो 3/5 और बराबर तो बराबर, ठीक ना। अब जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो जो भी संख्या होगा सब के सब रूट के अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा, 19/25। किसमें बाबू, तो प्लस में माइनस में। कहने मतलब ये है ना कि जो ये आया है ना इसके बराबर एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा। चलिए करके देखते हैं, ठीक ना। चलिए यानी x माइनस, चलिए इस अब तो कुछ की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, यानी x - 3/5 बराबर तो बराबर एक बार प्लस में लिखते हैं, ठीक ना, एक बार प्लस में लिखते हैं। और रूट के जो लिखे ना रूट 19/25, तो इसका मतलब है 19/25 मतलब कि रूट जो रूट दिया है ना तो इसका मतलब ये है ना कि बाबू रूट के अंदर 19/25 जो दिया है तो इसका मतलब ये है कि 19/25 दोनों रूट के अंदर है, ठीक ना। यानी एक बार 19/25 भी है और एक बार रूट के अंदर 25 भी है, ठीक ना, किसी को दिक्कत नहीं। मतलब एक बार प्लस में कर दिए हैं और एक बार क्या करेंगे बाबू, तो माइनस में करेंगे, ठीक ना। एक बार किसमें करेंगे बाबू, तो माइनस में, प्लस में तो एक बार किसमें होगा बाबू, तो माइनस में, यानी रूट के अंदर 19 बटा रूट अंडर 25, ठीक ना, किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत है, ठीक ना। अब देखेंगे कि यहाँ पर रूट के अंदर 25 है तो 25 तो बाबू बाहर निकलता है, यानी कि 25 का बाहर क्या बाबू 5 निकलेगा, ठीक ना। यानी कि जब 25 को जब हम खंड करेंगे तो देख रहे हैं कि 25 को खंड करने के बाद 5 आप 25 यानी कि 5 गुणे 5 के रूप में आ रहा है, ठीक ना। आप पता है कि रूट के अंदर 5 गुणे 5 आ रहा है तो 2 के बदले 1 बाहर निकल जाता है, ठीक ना। आपको तो इतना पता होगा ना। यानी कि देखने कि x - 3/5 बराबर प्लस में दिया प्लस और रूट अंडर 19 और बाटा में रूट अंडर 25 के बदले 5 बाहर निकल गया ना। चलिए मतलब कि दोनों में निकल जाएगा ना, किसी को कोई इतना में कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, माइनस में जो 3/5 है ना उधर भेज देंगे, बराबर को उधर भेज देंगे, दोनों में माइनस में जो दिया है 3/5 उधर भेज देंगे, ठीक ना। यानी x है तो x और रूट अंडर 19/5 है तो 19/5, ठीक ना। इस प्लस में देना, हाँ जो दिया, ठीक ना। और ये माइनस में 3/5 दिया इधर आ गया बाबू तो प्लस में जाएगा 3/5, ठीक ना। समझ आ रहा ना, हाँ बिल्कुल आ रहा है। यानी कि देखिए बाटा पे तो जोड़ लग रहा है ना, बाटा का जोड़ तो आता ही है। 5 का एलसीएम 5 हो गया और 5 के 5 तो एक में और 1 से अगर इसमें गुना करेंगे तो अब रूट अंडर 19 हो जाएगा ना, किसी को दिक्कत नहीं। और 5 है तो प्लस है तो प्लस, 5 में 5 तो कितने बार बाबू, तो एक बार में है ना, 5 में 5 एक बार में, तो एक में और 3 से गुना बाबू 3 हो गया ना। किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं। यानी कि अब x के मान हमारा इतना ही निकल गया, ठीक है ना। चलिए अब इसको भी उतना ही बनाते हैं, ठीक ना। यानी कि x माइनस में दिया है 3/5 तो इधर आएगा तो बाबू प्लस में हो जाएगा, और जो माइनस में 19/5 दिया है रूट 19/5 दिया है और माइनस में इधर आएगा तो बाबू प्लस में हो जाएगा ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तो बाटा का जो घटा में। अब देखेंगे कि बाबू 5 के एलसीएम 5 हो गया, 5 में 5 है तो एक में इसमें से गुना करेंगे तो रूट के अंदर 19 हो गया ना, प्लस है तो प्लस, यानी कि जो भी है तो क्या हो जाएगा उस तरह हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं
कि बाबू x बराबर एक बार इतना निकला और x बराबर इतना निकला, तो हमारा आंसर यही हो गया। ठीक ना, समझा ना, बिल्कुल अच्छा समझ आया होगा। ठीक ना, अगर समझ नहीं है तो एक बार फिर से एक रिपीट में देखिएगा अपने पीछे करके। ठीक ना, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग को लगभग में पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। इसे थोड़ा समझना शुरुआत में थोड़ा समझ दिक्कत होता है, लेकिन आप x दो बार प्रैक्टिस करिए ना, मेरा गारंटी है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। समझ ना? हाँ बिल्कुल आ रहा है। ठीक ना, किसी को दिक्कत है? चलिए एक बार हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना था, वो x स्क्वायर के गुणांक से सभी भाग देना था। तो x स्क्वायर गुणांक में क्या 5 है, तो 5 सबसे भाग दिए। क्यों? क्योंकि हमको एक लाना है, तो एक यहाँ पर आगे एक तो छुपा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से क्या करना है बाबू कि x के गुणांक के आधा करके वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देना है। यानी जो भी x के गुणांक में 6/5 है, इसको आधा करना था, पता था ना, यानी 1/2 से गुणा करें तो आधा निकल गया था। आप उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ दिए, यानी इधर भी जोड़ दिए और इधर भी जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनस में होगा तो a माइनस b के होल स्क्वायर में है, अगर प्लस में होता तो a प्लस b के होल स्क्वायर में रहता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि माइनस में तो a माइनस b के होल स्क्वायर में हो गया ना। चलिए अब देखना बाबू कि 2 है तो 2 आ गया, 3 के स्क्वायर तो 9 गया, 5 के स्क्वायर 25 हो गया, बाटा पर जोड़ गया। तब तक आपको नहीं छोड़ना जब तक कि बाबू यहाँ पूरा बन ना जाए। ठीक ना, तो पूरा बन गया यहाँ पे, हो गया ना, इसे उतार दिए, स्क्वायर के इधर पे दिए तो प्लस माइनस के रूप में रूट के अंडर में आ गया, आगे ना। यानी कि इसके बराबर बाबू एक बार प्लस में किए और एक बार बाबू माइनस में किए ना। हाँ बिल्कुल किया। अब माइनस में 3/5 है, इधर आ गया बाबू प्लस में आ गया, इधर भी माइनस में, इधर आ गया प्लस में, यानी इधर बाटा का जोड़ हो गया और इधर बाटा घटा जोड़े हो गया, ना जी। बिल्कुल आंसर आ गया ना, बिल्कुल आ गया, आसान है। मात्र आप एक से दो बार प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसान है। ये ध्यान रखिए, ये इसके अनुसार चलता है। ठीक ना, इसके अनुसार से चलता है। ठीक ना, तो देखते हैं मैंने किस बच्चे को अच्छा समझाया। जिसको भी समझ में अच्छे से आ गया है, जितना भी मतलब कि लगभग में 70 से 80% समझ में आ गया है, तो समझिए कि आप बहुत तेज है। ठीक है ना, तो देखते हैं किस मेरे बच्चे को समझ में आया है। जिसको भी समझ में आया है वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बताएंगे हाँ सर मुझे अच्छा समझ में आ गया। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही स्पेशल वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।